हेलो गाइस, ये है वुडलैंड का सैंडल। बिग बिलियन डे पे मैंने लिया है। जनरली ये 2200 1700 चाहे 2000 3000 पे बिकता है। मैंने ये 1200 रुपये का लिया है बिग बिलियन में। वुडलैंड का सैंडल है, लेदर का बना हुआ है और रबर सोल है। यहाँ पे ये लेदर है, इसके ऊपर ये स्वेड लेदर है। ये ईवीए नहीं है, ये रबर का सोल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, लेदर और रबर का, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और वुडलैंड ऐसा चप्पल बना रहा है जिसमें वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये रबर का सोल है। जनरली आप कोई और शोरूम में अगर जाओगे और पूछोगे कि क्या ये इसमें रबर सोल है, तो वो लोग ईवीए वाले को भी रबर सोल बोल दे रहे हैं। ऐसा ही हुआ, मैं श्री लेदर्स में गया था, मैंने 500 रुपये का एक चप्पल लिया। अब उस चप्पल में मैंने पूछा कि क्या ये रबर सोल है, वो बोलते हैं हाँ ये रबर सोल है। तो भरोसा नहीं है। होता क्या है, जो ईवी होता है वो सॉफ्ट होता है, वो जल्दी घिस जाता है, लेकिन जो रबर होता है ना वो सबसे ज़्यादा चलता है। ये जो टायर वाला रबर है ना, ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो ये जो चप्पल है इसमें मैकेनिज़्म आप देख लो, जो पूरा ये लेदर है इसके अंदर इस तरह का गद्देदार पैडिंग है, तो वो काटेगा नहीं। यहाँ पे भी गद्देदार पैडिंग है तो काटेगा नहीं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए है। और ये जो सिस्टम है ये रिप्लेसेबल है, कि अगर आप मान लो एक बार होता है ना कि ये टूट गया तो बदलेंगे कैसे, ये तो आप कहीं से भी ख़रीद के फिर से बदल सकते हो और आप चल जाएगा आपको। अलग सा चीज़ है ना। तो ये एक बैग टाइप का सिस्टम है जो कि बहुत इजीली रिप्लेस हो जाता है। ये सिस्टम जनरली ये ख़राब होता है। आप एक बार इसको सेट कर दो और उसके बाद आप इसको खोल के उसको लगा सकते हो, तो जो ये भी ख़राब नहीं होगा। बार बार आपको ये कबाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको फिक्स कर दो एक लेंथ पे और उसके बाद ऐसे करो, ये खुल गया। ये ख़राब होता है, ये छोटी सी चीज़ है, ये कहीं भी मिल जाएगी आपको, ये आराम से बदल जाता है। वही सिस्टम यहाँ भी है। एक बार में आप इसको सेट कर दो, खोलते समय अगर खोलना है तो, और उसके बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और हल्का भी है, ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, इतने लेदर के बराबर ही होगा। वुडलैंड का जेन्युइन है, फील लेदर का काफ़ी अच्छा है। और यहाँ इसका जो फुटबेड है वो भी दब रहा है, आप देख रहे हो दब रहा है थोड़ा थोड़ा। और लेदर का है तो ये भी अच्छा चलेगा, ये फुट का शेप में आ जाएगा। ये मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम करेगा, लेकिन लगता नहीं है कि प्रॉब्लम करेगा। स्टिचिंग है। और सोल का जो लग्स है आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा ऊंचा लग्स है। अगर मैं किसी दूसरे चप्पल से कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल मैं भी आपको वाइल्ड क्राफ्ट के चप्पल से कंपेयर करके दिखाता हूं। वाइल्ड क्राफ्ट के चप्पल में इतना बड़ा लग नहीं होता है। ये लग जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा दिन तक चलेगा। ये लग क्या करता है, जनरली जब वेट सरफेस होता है ना तो उस पर आपको ट्रैक्शन देता है, फिसलता नहीं है चप्पल। अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये है वाइल्ड क्राफ्ट का सोल, आप देखो नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। डिफरेंस ऑफ लग देखो आप, ये भी रबर सोल है और ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये घिस नहीं रहा उतना अगर आप कंक्रीट पे भी चलोगे तो। लेकिन आप देखो लग बहुत पतला है, बहुत ही माइन्यूट लग है। तो ये जब तक इसका ये ट्रैक्शन है, प्लेन नहीं हुआ है, तब तक आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं है। अब मैं आपको जो श्री लेदर का ईवीए वाला एग्जांपल दे रहा था ना, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ईवीए का सोल है श्री लेदर का, ये 700 रुपये में मैंने लिया था। अब इसमें आप देखो इस साइड कैसे घिसा है, यहाँ पे पूरा घिस गया है वो, आप देखोगे ना तो ये पूरा प्लेन हो गया है। और ये ऑलमोस्ट अभी इसके बराबर पहुँचने लगा है, जबकि ये एक इतना बड़ा था। अब यहाँ पे आपको कुछ घिसा हुआ तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं घिसा है रबर, लेकिन ईवीए कितना ज़्यादा घिस गया है, इस साइड ख़त्म हो गया पूरा, इसके बराबर पे आ गया। ये लगभग 2 महीने चला। मैं डेली में 5 किलोमीटर चलता हूँ, तो ये पूरा बराबर हो गया। ये पूरा जो इतना लग है वो ख़त्म कर दिया इसने। ये घाटा है ईवीए का। अब मैं जब श्री लेदर में गया था तो मैंने पूछा था कि क्या ये रबर है, तो उन्होंने बिंदास बोला हाँ रबर है, टेंशन मत लो रबर है, जबकि है नहीं। ये चीज़ इस पर नहीं होगी। ये भी सेम टाइप चला है और इसका मैं देख रहा हूँ जो थ्रेड हैं उतनी ज़्यादा नहीं घिसे हैं। और ये रबर है, एक्चुअली वाइल्ड क्राफ्ट का है, वो भी मेंशन करते हैं कि ये रबर है और काफ़ी अच्छा चला है। अब आप इमेजिन करो, इनके लग्स से कंपेयर करो
कि कितना ज़्यादा बड़ा लग है, कितना ज़्यादा इसमें ट्रैक्शन होगा और कितना ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करने का है और आप फिर चलते रहो। 1200 रुपये में इससे बढ़िया सैंडल मेरे को नहीं लगता कि कोई पॉसिबल था। अभी फिर इसका प्राइस बढ़ गया है। बिग बिलियन में आपको इसके वेरियस मॉडल्स और जो वेरियस साइजेज़ में अलग प्राइस पे मिल जाएंगे। जनरली यहाँ पे ये जो सेटअप है ये डिफरेंट होता है। ये जो सोल है ये सब में सेम ही होता है ऑलमोस्ट, और वो क्लियरली लिखते हैं कि रबर है। जब आप अगर नहीं चलते हो, अपनी कार में चलते हो, बाइक में चलते हो, तो आपको लगेगा कि अरे नहीं क्या ये बोल रहा है, इतना ज़्यादा क्या किया आता है। लेकिन आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल में चलने को इंक्लूड करोगे हेल्दी रहने के लिए या वज़न वेट लॉस के लिए, जो कि मैंने किया है 5 किलोमीटर डेली, तो आपको एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि बहुत जल्दी जो सोल है वो ख़त्म हो जाता है, सोल खिया जाता है और या सोल वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये मैंने मंगवाया है 6 नंबर। मैं जनरली 7 नंबर पहनता हूँ, 6 नंबर मैंने मंगवाया है क्योंकि मैंने साइज़ चार्ट में देखा था और बहुत लोग बोल रहे थे कि एक साइज़ छोटा मंगवाओ वरना बहुत बड़ा लगेगा। तो मैंने 6 नंबर मंगवाया है और मेरे को आप देख रहे हो पीछे बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है और आगे बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है। अंदर पूरा गद्देदार है। अब मैं इसको लगाता हूँ, मेरे को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा, बट पैर पे मेरे को उतना हैवी नहीं लगा। अभी मैंने इसको हाथों में उठाया जब, तो मेरे को लगा नहीं कि इतना हैवी है। तो ये मैं थोड़ा घुसाता हूँ, घुसाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई। इसको घुसाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से मैंने ट्वीज़र से घुसाया। तो इसको निकालना मत, पहनते समय खोलना, आराम से पहन लो। मैंने 1 नंबर अपना छोटा मंगाया, मैंने बताया, फिर भी मेरे को बहुत ही कंफर्टेबली ये चला जा रहा है पैर में। साइज़ आप देख रहे हो और ये रहा ये। और इसी को आप खोलना, इसको एक बार आप लगा दोगे उसके बाद ज़रूरत नहीं है कि इसको मैं तो पता नहीं क्यों खोल दिया मैंने, आई डोंट नो, थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गया था मैं। तो इसको ऐसे लगाना है, तो आपका सेट हो गया, पैर पे पूरा सेट हो चुका है। और थोड़ा सा ये एक्सपेंड करेगा मेरे को लगता है चलने पे। अपना मेरे फुट का विड्थ है उस पर मेंटेन करेगा ये। चप्पल या जूते अगर आपको बन जा रहे हैं नए नए तो वो थोड़े फैलते हैं, खासकर ऐसे चमड़े के चप्पल। मैं इसको लगाता हूँ, मस्त लग गया पैर में। आपका ऐसा लग रहा है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो इसका ये आगे का ग्रिप है ना, वो काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी सिक्योर लग रहा है मेरे को। पैर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सिक्योर हो चुका है जैसे जूते में होता है, और फिसल नहीं रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये खुला हुआ है, इसको मैं लगा देता हूँ। और आप देख ही लो, इसके लुक तो देख ही रहे हो कैसे हैं। अभी मैं इस पर चलना शुरू करूँगा और 1 महीने बाद मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा कि 1 महीने में इसके लग कितने इसके लग ख़राब हुए। मैं आपको बताया मैं 5 किलोमीटर पर डे चलता हूँ, क्योंकि चलने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो मेरे को कमेंट में बताना। मैं जनरली जो स्नीकर्स होते हैं या ट्रैकिंग जूते होते हैं या ट्रैकिंग चप्पल होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिकैथलॉन का जूता है, केचुआ का, ट्रैकिंग का। तो मैं आई डोंट नो मेरे को क्या है, बहुत ऑब्सेशन है जो लग्स होते हैं, जो ट्रैक्शन से स्लिप नहीं करना चाहता मैं, इसीलिए मेरे को ऐसे चप्पल पसंद आते हैं। और मेरे को ऐसे चप्पल पसंद नहीं आते बिल्कुल जो तुरंत घिस जाते हैं। और EVA एक ऐसा बड़ा कर्ज आ गया है मार्केट में, सस्ता प्लास्टिक, जो कंफर्टेबल तो बहुत होगा लेकिन वो तुरंत घिस जाएगा और तुरंत दब जाएगा। पहनने में लोगों को लगेगा कि ये बहुत भारी होगा, बहुत ज़्यादा, बट मेरे को उतना ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है। जनरली मैं भारी चीज़ नहीं पहनता हूँ। मैं चल के आया हूँ 3.6 किलोमीटर, अभी 1 घंटा 21 मिनट मैंने चला। और ये मेरा पहला, आपको बताता हूँ मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर। ओके, पहला देखो, ये है बहुत धीरे लगता है ये, लेकिन है कि इसको बार बार लगाना और निकालना नहीं है, तो ठीक है, लगा दो रह जाएगा। अब मैं निकालता हूँ इसको। पहले मेरे ये पहना था, उठाया था हाथ में, तो मेरे को ये लगा था कि एक्सट्रीमली भारी नहीं है, बहुत उतना कोई भारी नहीं है, लेकिन पहनने के बाद पता चला कि नहीं, भारी है। 2 पॉइंट एडजस्टमेंट है। तो बहुत लोगों का जिनका पैर आगे स्लाइड होता है उनके लिए तो ये है कि आप ऐसे लगा दिया, आपने लगा दिया तो ये पैर आगे नहीं स्लाइड होगा। लेकिन पीछे का क्या, अगर आपका पैर ऐसे स्लाइड होता है ना,
तो यहाँ पे जो इसका फिक्स लेंथ है उतना ही लेंथ रहेगा, तो पीछे स्लाइड होता है। और आपका पैर देखो यहाँ पे ये 6 नंबर है और पैर यहाँ पे आ गया, तो आपको जो एक जगह बननी होगी वो बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप चाह के किसी एक ऐसे जगह पे इसको सेट कर दो। 3 पॉइंट होता तो आप सेट कर सकते थे। एक ये मेरे को लगा। उसके अलावा और क्या था कि जो इसका सोल था, मैंने जब शुरू में हाथ में उठाया था तो मेरे को लगा था कि उतना टफ़ नहीं है, बट है, टफ़ है, बहुत ही टफ़ है। और ये चीज़ मेरे पैर पे पता चल रहा है मेरे को कहीं कहीं, जैसे मेरे पैर में इधर ब्लिस्टर्स टाइप के हो सकते हैं कि हो जाए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था। तो ओवरऑल आप देखोगे कि कहीं भी मेरे पैर में और ब्लिस्टर्स नहीं हुए। अपनी सोल में ज़रा सा मेरा ये एडजस्ट होने में लग रहा था कि ये जो मेरी ये उंगली है वो एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे पैर में मेरे कहीं भी ब्लिस्टर्स नहीं हुए, इधर भी ब्लिस्टर्स नहीं हुए। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि जो आप अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, जनरली जब मैं ये जूता पहन के चलता हूँ जो कि हल्का है, और या कोई दूसरा चप्पल पहन के चलता हूँ जो हल्का था, तो उस पे ना मेरी हार्ट बीट 110 रहती थी। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मेरी हार्ट बीट देखोगे तो 126 है। तो जो एक्स्ट्रा 300-400 ग्राम वेट था ना, उसके चलते जो मेरी एवरेज हार्ट बीट है ना 110 से बढ़ के 126 हो गई। तो ये वज़न है, सब्सटेंशियल वज़न है। और आप देखो ये 3.6 किलोमीटर चलने के बाद कोई बता भी नहीं सकता है कि इस चप्पल को कोई यूज़ भी किया है। बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। अब मैं जो इसका नेक्स्ट अपडेट करूँगा ना, वो 1 महीने के बाद करूँगा। फिर मैं बताऊँगा कि क्या ये घिस रहा है या नहीं। क्लीनिंग की वीडियो, बाकी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। इसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।